So one reason for birth is prarabdha karma. Second reason for birth is karana janma. There is a bigger mandate by God. So he doesn't care about sanchita prarabdha. मेरे एक मुस्लिम रिलेटिव, मैं बोलूँगा रिलेटिव एज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माय डैड और माय ग्रैंडफादर, उनके घर में कुछ भी करो तो एक ऐसा पैसेज है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ फील होता है और वो आपको आवाज़ें सुनाई देती है और वो पैसेज क्रॉस करोगे तो आप या तो गिर जाओगे या तो आपको जैसे किसी ने आपके पैर में अटकन डाल दी। सो प्रेतात्मा एक लेवल है, उसके आगे जाके पिशाच कहा जाता है, उसके आगे और थोड़ा सा तकलीफ देने वाला या स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं। तो प्रेतात्मा, पिशाच, फिर यक्ष या यक्षिनी होते हैं और उनके भी ऊपर होते हैं वो है ब्रह्म राक्षस। It's not like the powers of the gods. That's why they are called bhutas. Daivas, not devatas. Devatas different है, देवा different है, दैवास different है। अब ये एनर्जी जब कहीं आपको नुकसान पहुंचाने वाली एनर्जी बन जाती है तो हम उसको कहीं प्रेतात्मा कहते हैं। वो आई स्टार्टेड लुकिंग इनटू डार्क, फेसिंग द डार्क विथ माय नेकेड आईज कि चलो देखता हूँ कौन है क्या है, चलो भाई आ जाओ आ जाओ। एंड दैट्स हाउ विथ but that willpower, that grit came with recitation of हनुमान चालीसा and I was scared of dark। तो मुझे मेरी दादी माँ कहती कि राम 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 तुम बोलो और ठीक हो जाएगा। तो that way I got into जपा, राम 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 शुरू करता था और सो जाता था ऐसे एकदम ओढ़ के। तो जब मैं ओढ़ लेता था तब भी कुछ तो भयानक चीजें दिखती थी। मैं आंखें बंद कर दूं तो भी दिख रहा है, आंखें खोलूं तो भी डर लग रहा है। सो that way why was it happening and there was no exposure। and मेरी छोटी सिस्टर है, she is 6 years younger to me, exactly opposite to me, उसको कभी डर नहीं लगा। सोते हैं तो अभी ये थोड़ा सा पैरानॉर्मल का मेरा इंटरेस्ट रहा है बचपन से। इट डेवलप्ड बिकॉज आई वाज स्केयर्ड ऑफ डार्कनेस। बचपन में थोड़ा सा ऐसा अंधेरे में बहुत डर लगता था कि कुछ ऐसा दिख जाता था मुझे, तो मैं आई यूज्ड टू कॉल माय मदर कि अरे कुछ तो है वहाँ पे। होते हैं तो अभी ये थोड़ा सा पैरानॉर्मल का मेरा इंटरेस्ट रहा है बचपन से। इट डेवलप्ड बिकॉज आई वाज स्केयर्ड ऑफ डार्कनेस। बचपन में थोड़ा सा ऐसा अंधेरे में बहुत डर लगता था कि कुछ ऐसा दिख जाता था मुझे, तो मैं आई यूज्ड टू कॉल माय मदर कि अरे कुछ तो है वहाँ पे एंड आई वाज स्केयर्ड ऑफ डार्क। तो मुझे मेरी दादी माँ कहती कि राम 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 तुम बोलो और ठीक हो जाएगा। तो दैट वे आई गॉट इनटू जपा, राम 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 शुरू करता था और सो जाता था ऐसे एकदम ओढ़ के। तो जब मैं ओढ़ लेता था तब भी कुछ तो भयानक चीजें दिखती थी। मैं आंखें बंद कर दूं तो भी दिख रहा है, आंखें खोलूं तो भी डर लग रहा है। सो दैट वे व्हाई वाज इट हैपनिंग एंड देयर वाज नो एक्सपोजर। एंड मेरी छोटी सिस्टर है, शी इज 6 years यंगर टू मी, एग्जैक्टली ऑपोजिट टू मी, उसको कभी डर नहीं लगा, मेरे घर में किसी को नहीं लगता। सो आई वाज फाउंड टू बी लिटिल सेंसिटिव अबाउट इट। सो काफी घर वालों को मतलब माय डैड इज वेरी मच आई विल से ब्रेव काइंड ऑफ अ पर्सन। तो वो बोलते थे कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। अब मैं जैसे जैसे बड़ा होते गया आई स्टार्टेड लिविंग अलोन एंड वो आई स्टार्टेड लुकिंग इनटू डार्क, फेसिंग द डार्क विथ माय नेकेड आईज कि चलो देखता हूँ कौन है क्या है, चलो भाई आ जाओ आ जाओ। एंड दैट्स हाउ विथ बट दैट विल पावर, दैट ग्रिट केम विथ रिसाइटेशन ऑफ हनुमान चालीसा कि मेरे साथ हनुमान जी हैं एंड आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। लेटर ऑन आई ऑल्सो डायरेक्टेड, आई गॉट डायरेक्टेड टू अ पाथ ऑफ नवनाथ एंड नवनाथ जी का मैं पारायण वगैरह करता हूँ एंड दत्त जी का भी हमारे घर में काफ़ी परंपरा से धार्मिक विधि होता है। वी ऑल डू प्रे। तो वो बाय कल्चर, बाय फोर फादर्स वो प्रथा चलते आ रहा है। तो पैरानॉर्मल में धीरे धीरे
आई स्टार्टेड गेटिंग लिटिल विजन्स एंड ये क्यों हो रहा है, व्हाई दिस इज हैपनिंग, सो आई स्टार्टेड रिसर्चिंग ऑन इट. तो पढ़ने में आता है कि देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ एंटिटीज बोलो, स्पिरिट्स बोलो, एग्जिस्टेंस बोलो, एनर्जीज भी बोलते हैं आजकल. तो लेकिन कुछ चीजें हैं, इफ यू फील व्हेन यू मीट समवन, if I'm meeting you today, I'm meeting you, I'm getting more energized. My today's day, after we are meeting after a complete very long tiring day, और जब हमने शुरू किया था we were feeling tired, but अभी कहाँ से एनर्जी आ रही है, that we are feeling fresh. मेरा पैर दर्द चला गया, मेरा कमर दर्द चला गया, ये एनर्जी आप लोगों से आती है. एंड सो एनर्जीज एग्जिस्ट और एक दूसरे को हम एक्सचेंज करते हैं एनर्जीज. सो पॉजिटिव पीपल, पोटेंशियल डिफरेंस कहीं तो मैच हो जाता है, एंड ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस अगर चला गया तो फिर एनर्जी है. So they also used the word Om. Yeah. Ohm's law. So अब ये एनर्जी जब कहीं आपको नुकसान पहुंचाने वाली एनर्जी बन जाती है तो हम उसको कहीं प्रेतात्मा कहते हैं, which is somewhere trapped, which doesn't find its way, so it keeps on disturbing people who are alive, या जिनके पास एग्जिस्टेंस है इन फॉर्म ऑफ बॉडी. सो प्रेतात्मा एक लेवल है, उसके आगे जाके पिशाच कहा जाता है, उसके आगे और थोड़ा सा तकलीफ देने वाला या स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं. तो प्रेतात्मा, पिशाच, फिर यक्ष या यक्षिनी होते हैं, और उनके भी ऊपर होते हैं वो है ब्रह्म राक्षस. अब ये ब्रह्म राक्षस जो है, दीज आर नॉट लाइक, दे विल नॉट हार्म यू until none of this will harm you until you are not disturbing them. जैसे प्राणी है, फिर वो डॉग हो, कुत्ता हो, या फिर जंगली वाइल्ड एनिमल हो, तो जो नॉर्म्स होते हैं कि आप उनके आंखों में मत देखो, आप थोड़ा सा उनको ऐसा शांत रहो, आप डरो नहीं, तो वो आपको हानि नहीं पहुंचाएंगे, वो भी आपसे डरेंगे नहीं. तो सिमिलर वे में आई हैव नोटिस दिस कि ये अभी भी हमारे आजू बाजू स्पिरिट्स वगैरह होते होंगे, है, किसी को अनुभव होता है, किसी को नहीं होता है. जैसे भगवान हर कण में है, एनर्जी कण में है, जो हम महसूस करते हैं जब हम प्रे करते हैं, हम महसूस करते हैं. यू फील एनर्जाइज्ड व्हेन यू गो इन द गर्भगृह ऑफ एनी टेम्पल इन इंडिया. साउथ में जाओगे तो और अच्छा मिलेगा. फिर ये भी कुछ चीजें हैं. फिर खंडहर में जाओगे और पुराने मंदिर में जाओगे, भैरव जी के मंदिर में जाओगे, काली माँ के टेम्पल के पास जाओगे, तो एनर्जीज के लेवल अलग अलग आपको फील होंगे, एंड यू विल फील डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी. आवर बॉडी इज वेरी मच रिसेप्टर. तो अभी ये ब्रह्म राक्षस जी का हमारी जो स्टोरी चल रही थी कि वो किसी किसी के घर में वास करते हैं, एंड दे हैव देयर नॉर्म्स. सो ब्रह्म राक्षस आर बेसिकली दोज ब्राह्मण सोल्स जिनको थोड़ा सा अतृप्तता रह गई है, एंड दे आर वेटिंग फॉर मोक्ष, और दे आर देयर हैविंग देयर एग्जिस्टेंस. मेरे एक मुस्लिम रिलेटिव, मैं बोलूंगा रिलेटिव एज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माय डैड और माय ग्रैंडफादर, उनके घर में कुछ भी करो तो एक ऐसा पैसेज है कि वहां पे कुछ ना कुछ फील होता है, और वो आपको आवाजें सुनाई देती है, और वो पैसेज क्रॉस करोगे तो आप या तो गिर जाओगे, या तो आपको जैसे किसी ने आपके पैर में अटकन डाल दी. अच्छा. और आपको गिरा दिया. फिर आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है, आप घर से बाहर जाते हो, मियाँ बीवी काफी खुश है, दे आर वेरी रोमांटिक, और अच्छा खासा चल रहा है. घर में आने के बाद पता नहीं क्या हो जाता है, पत्नी पति को खाना देते देते वो पैसेज क्रॉस करती है और गाली देती है. शी डजंट अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज हैपनिंग. तो जब हमने चेक किया तो वहां पे अब देयर आर वेरियस मेथड्स टू चेक इट. तो उनके घर में जिन का वास है. अच्छा. तो वो जिन ने कहा कि ये मैं सदियों से रह रहा हूँ, आप मेरे इसमें आ गए. ठीक है, जगह उनका था. अभी हम जंगल तोड़ के जब ऑक्यूपाई करते हैं तो वहाँ पे काफी सारे जंगल देवता का रास होता है. जैसे कांतारा मूवी हाल ही में आई थी, इट वाज अ फैंटास्टिक मूवी. उन्होंने भी वो कंसेप्ट दिखाया. एंड आई हैव एक्सपीरियंस दैट कोला डायरेक्टली लास्ट मार्च.
Is it? Yeah, April. हाँ. Great experience. What an experience. कहाँ किया आपने experience? ये उडुपी के पास जो गुरुजी बोला ना मैं, हाँ, जिसके साथ मेरा बात हो रहा था, हाँ. उन्होंने बुलाया था। आप भूता आइए। कोला। भूता कोला। ये वास्तव में एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। आप शेयर कीजिए क्या एक्सपीरियंस? बिल्कुल, ये जो एक्सपीरियंस है, ये जो भूतास बोलते हैं ना, हाँ. ये जो मनुष्य या प्राणी का रूप में आए थे, नहीं, मनुष्य या प्राणी थे जो दैवत्व प्राप्त किए मरने के बाद, बिकॉज ऑफ देयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रैक रिकॉर्ड। हम जैसे प्रमोशन देते हैं ना कॉर्पोरेट्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रैक रिकॉर्ड बोल के, वैसे। एंड बिकॉज ऑफ देयर दैवत्व दे हैव पावर्स, and those powers are very local. It's not like the powers of the gods. That's why they are called bhutas, daivas, not devatas. Devatas different hai, deva different hai, daivas different hai. They have a local power. Like our we all have a certain amount of money that we can actually disperse, right? When we work in offices. Yes. Like this, they also have limited powers. This bhuta, it's called Khadgeshwari. That kola was happening after nearly 25 long years, and he invited us. It was in front of his house. To my surprise, I was seated next to this Guruji. The kolas had started already. We went there. The two bhutas came. He was known to them, right? So they wished him, and they started interacting with me. Okay. Right? And they asked, no word is spoken there, only body language. Are you happy? Are you safe? Are you well? Oh. They asked. I said, yes, I am. Then they asked the Guruji who had taken me there, he is your friend, right? Oh. Huh? One more person has come with you. And then it actually signaled my caste background. Oh. How does the Bhuta know that I belong to Brahmin community? How? And then it gave Abhaya. Acha. Abhaya is, you don't worry, I am there to protect you. That Abhaya was very powerful. It changed the way I looked at the crisis that I was actually confronting. And you can see this kind of, especially the Pitru Devatas, indulgence, their ability to bless you. Even in the popular German culture, they have what is called constellation, right? As an intervention. What is family constellation? I attended one such in Bangalore. It's all about invoking the Purvajas, our Pitru Devatas, and find out what is the issue there. Because when you say Pitru Devatas, we may always ask these questions. Once the Atma leaves the body, the account is closed, right? No, account is not closed. Every person who comes in the lineage has to complete whatever has to be completed in order to ensure that that particular account is closed. See, on one hand, how does Janma actually happen? This was out of my own contemplation. How do people take birth? Why is that some people are not blessed with kids? See, we take birth basically based on the karma concept. That is a core of Hindu philosophy. There are different kinds of karmas. First one is the Sanchita karma, which is the consolidated karma over births. Sanchita means consolidated, like consolidated fund of India. So we have what is called a consolidated karma. When a part of this consolidated karma, Sanchita karma, becomes very, very profound, that becomes Prarabdha karma. When Prarabdha karma arrives, you are ready to take birth. Only when your Prarabdha karma has matured, it's like RD maturing. You are ready to take birth. So there are three reasons why Janma happens. One, your Prarabdha karma is very strong. That can be negative karma, that can be positive karma. We don't know. We have come across these stories, right? This person is born in such a great lineage, but ye kya ban gaya hai? Don't blame the person. Prarabdha karma is, and we also have come across people who only do bad things in this life, but they are so prosperous.
That's because they are supported by the good karmas of the previous birth. So one reason for birth is prarabdha karma. Second reason for birth is karana janma. There is a bigger mandate by God. So he doesn't care about sanchita prarabdha. He sends you. Like a CEO transfers the senior managers wherever he wants. He sends you. Vivekananda, Karana Janma, APJ, Karana Janma, Vajpayee, Karana Janma, Ramaksh, all avatars, you know, Karana Janmas. The third reason why life actually comes to earth is unsatisfied, intense desires of the previous birth. Atrapta Atma. Atrupta Atma in the sense, I don't call it Atrupta Atma. It is like अधूरी इच्छाएं आदि अधूरी इच्छाओं को पूरी करने के लिए वो आए थे, पूरी करते चले जाते. We don't understand why this child was born. For 6 years he was there and suddenly he passed away. No reason. Correct. That's purely because that was the mandate. ये तीनों कारणों के अलावा और कोई कारण है मेरे हिसाब से. ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ इसके बारे में मैं बहुत सोचता हूँ. These are the three major reasons. Avatara or Karana Janma, Prarabdha Karma, and then this तीव्र अपेक्षा. इन तीन चीजों के अलावा और कोई कारण नहीं है. And it has to match the particular yoni, the particular lineage. It is not that somebody dies today and they are put into another bottle tomorrow. No, it doesn't happen that way. And in between this concept holds good because there are some rituals which have not been done. There are some desires which have not been fulfilled. The ऊपर वाला अकाउंट क्लोज नहीं कर रहा है, नीचे आने नहीं दे रहा है. So कहाँ रहे? So who can come to my help? Others will not. Only the people in my lineage. Therefore, these atrupta atmas will always, they are not troubling you. They are actually requesting you to help them get liberated. That's my perspective. बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया आपने, बहुत ही सुंदर. हाँ स्वप्निल कुछ बोल रहे हो आप? या सो अभी आत्मा की बात हो रही है, स्पिरिट्स की एंटिटीज की बात हो रही है. सो एक मूवी आई थी बीच में इंटरस्टेलर. तो इंटरस्टेलर काफी इंटरेस्टिंग मूवी है. मैथ्यू मैककॉनॉय एक्टर है. तो उनके घर में शुरुआत में ऐसा दिखाते हैं कि वो ऐसे धूल गिर रही है अपने आप, कुछ तो चीजें हिल रही हैं, किताबें गिर रही है. तो मूवी देखते हो शुरुआत में लगता है कि कुछ आत्मा का चक्कर है. फिर बाद में ऐसा पता चलता है ही इज अ साइंटिस्ट हु ट्रैवल्स इन स्पेस एंड द स्पेसक्राफ्ट क्रॉसेस द स्पीड ऑफ द लाइट and it goes into the next dimension. And when it passes into the next dimension, he is trying to communicate to his daughter the time travel and the dimension travel. So when Hollywood explains it, people believe it. Now it becomes wow. That it can happen. But when some Indian movie maker makes this, ये orthodox, ये संगी है, सनातनी है. Another thing, like पुनर्जन्म होता है क्या या जन्म ये है. नाउ देयर आर पीपल हु से कि नहीं है. नाउ अपने अपने रिलीजन की मान्यता है. आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट एनीबॉडीज रिलीजन. I am studying my own religion because it is very near to me and people around me. I was blessed to born in this religion, Hindu religion, and resources were available to study. And any wise man would always try to find out what is there in his pocket. Right? Yeah, and it was easier for me. And it's a very deep pocket. Very deep pocket. My life journey with अध्यात्म is like कि पहले तो बहुत विश्वास करता था क्योंकि डरता था. भगवान में बहुत विश्वास था. तो मेरे डैड मुझे बोलते हैं कि टेंशन मत लो, तुम जो मांगोगे मिल जाएगा, भगवान के पास प्रेयर करो मिल जाएगा. इट वर्कड. ओके, चाइल्डहुड में इट वर्कड. मुझे कुछ डर लगता था, मैं मांग लेता था, ये बचा दो मुझे, ये हो जाता था. आई वाज सेव्ड. That's because childhood it is very unpolluted and very innocent. Yes. तो धीरे धीरे बड़ा हो गया, बड़ी बड़ी चीजें मांगने लग गया मैं कि मुझे आईएएस बना दो, मुझे ये बना दो, मुझे वो बना दो. नहीं मिलेगा. बट इट इज अबाउट कर्मा. और नहीं हुआ. मैंने भगवान को पूजना छोड़ दिया. आई बिकेम अथिस्ट. कि मैं बोला यार मॉम डैड ऐसे ही मुझे बोल रहे हैं, ऐसा कुछ होता नहीं. मैंने उनको भी बोल दिया ऐसा कुछ नहीं है. अगेन एक फेज आया. आई वांटेड टू इम्प्रूव माय मेमोरी क्योंकि मैं आई वाज एस्पायरिंग फॉर यूपीएससी.
आईएएस की पढ़ाई कर रहा था. आई वांट टू इंक्रीज माय कंसंट्रेशन. आई वांट टू बिकम, एंड सडनली आई यूज्ड टू फील कि शक्तिमान सीरियल जो बचपन में था, मुकेश खन्ना, तो छोटी छोटी मोटी बातें. आई वाज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय शक्तिमान. कुंडलिनी शक्ति जागृत करनी है हाँ, और ये होता है.